Hello guys, welcome to my channel. I am Tapasya. I am a second year student of Delhi University, and from today onwards I am going to teach you NCERTs of class 6 to class 12th. And first of all I am starting with class 6 history book, Our Past. And in this video I am going to teach you, explain you about chapter 1 of Our Past. Let's start the chapter. हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब और कैसे और कहाँ पे हुआ। तो हमें पहले एक स्टोरी दी हुई है राशिदा के बारे में। राशिदा सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो उसकी आंखें एक स्मॉल हेडलाइन पे जाती है 100 years ago। वो फिर सोचती है कि कोई कैसे 100 साल पुरानी बात पता कर सकता है कि वो कैसे, क्या, कब, कैसे हुई। जैसे हम कल की बात, यस्टरडे की बात हम पता कर सकते हैं रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न के माध्यम से, मगर 1 साल पहले जो बात हुई इनफैक्ट वो भी पता कर सकते हैं। मगर जो हज़ारों साल पहले की बात है, लाखों साल पहले की बात है, वो कोई कैसे पता कर सकता है। और हम क्या क्या पता कर सकते हैं, हम बहुत चीज़ें पता कर सकते हैं। जैसे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे और उनकी लाइफ कैसी होती थी, रूलर्स की लाइफ कैसे होती थी, मर्चेंट्स की लाइफ कैसे होती थी, और किस कहते हैं पंडित लोग कैसे रहते थे, उनकी दिनचर्या क्या होता था, हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। जैसे आप लोग गेम्स खेलते होगे तो उस टाइम पे बच्चे कैसी गेम्स खेलते थे, स्टोरीज़ देखते थे, स्टोरीज सुनते थे, कौन सी कहानियाँ उन्हें सुनाई जाती थी, कैसे नाटक देखते थे वो, प्लेस, कौन से गाने सुनते थे। तो ये सब हम पता कर सकते हैं पास्ट से। और वो कहाँ रहते थे। लोग पहले ना नदियों के किनारे रहते थे। सेवरल 100,000 years ago पहले लोग कहते नदियों के किनारे रहते थे कि पानी हमें आसानी से मिल सके। जो सब अर्लीस्ट पीपल जो यहाँ पे रहे उनको स्किल्ड गैदरर्स कहते थे, क्योंकि वो खाना गैदर करके खाते थे। उन्हें ना कहते हैं वास्ट वैरायटीज़ के बारे में पता होता है, प्लांट्स कितने वैरायटी के हैं, कौन से खाने से खाने लायक हैं, कौन से नहीं, तो उन्हें रूट्स के बारे में पता होता है, फ्रूट्स के बारे में। वो कहते हैं जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रूट्स होते थे, जैसे पेड़ों पे जो फ्रूट लगते हैं या उनकी जड़ें, वो सब खा के वो गुजारा करते थे। और वो जानवरों की हंटिंग भी करते थे। वो कहते हैं उनका शिकार करते थे जानवरों का और उन्हें खाते थे। नर्मदा नदी को चलो हम एक बार मैप में देख लेते हैं। ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के पास लोग रहते हैं यहाँ कहीं। और कहते हैं जो सुलेमान केथारी हिल्स है नॉर्थ वेस्ट में, सुलेमान एंड केथारी हिल्स। अब ये कहते हैं ये पहली जगह थी, कुछ पहली जगहों में से एक है जहाँ लोगों ने खेती चालू की थी। पहले लोग खेती नहीं करते थे, अब फिर जब खेती धीरे धीरे स्टार्ट हुई 8,000 साल पहले, खेती जैसे वीट और बार्ली की, गेहूँ की, बार्ली की खेती स्टार्ट की। और लोग कहते हैं रेयरिंग करना भी चालू कर दिया था, जानवरों को पालना भी चालू कर दिया, जैसे शिप हो गई, गोट होगी, कैटल होगी, इन्हें पालना चालू कर दिया था। और अब जंगलों में जंगलों में नहीं, अब लोग अब विलेज में रहने लगे थे, गांव बसने लगे थे। गारो हिल्स एंड विदा इन सेंटर इंडिया। गारो हिल्स एंड विद्यालय, ये सेंटर इंडिया। ये गारो हिल्स और विद्यालय उन जगहों में से एक है जहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। एग्रीकल्चर डेवलप्ड
गारो हिल्स विद्यालय में चालू हुआ था। सुलेमान हितारी हिल्स में बीट और बार्ले उगना चालू हुआ था। याद रखना, MCQs में आ सकता है। जहाँ चावल सबसे पहले चावल की खेती हुई थी वो थी नॉर्थ ऑफ विद्यालय की ये एक सेकेंड विद्यालय के नॉर्थ एरिया में, जहाँ अब MP पड़ता है, मध्य प्रदेश के चावल अब भी बहुत फेमस हैं। तो वहाँ सबसे पहले चावल की खेती चालू हुई थी। जो अब इंडस और इस ट्रिब्यूटरीज 4700 साल पहले इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो होती है, जो स्मॉल रिवर्स जो कहते हैं मेन नदी से निकलती हैं और उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। इंडस नदी 4700 साल पहले जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी, जो सबसे पहले सिटीज़ जो पनपी थी, वो इसी रिवर के किनारे बसी थी। और फिर बाद में 2500 साल पहले सिटीज़ जो डेवलप हुई वो गंगा के किनारे भी सिटीज़ हुई और सी कोट्स के किनारे भी हुई, क्योंकि हम पानी लोगों को चाहिए था। पिएंगे क्या फिर, जिंदा रहने के लिए पानी तो चाहिए ना। इंडस एक बार हम देख लेते हैं मैप में। इंडस ढूंढो, चलो ये रही इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये गंगा ये रही। जो कहते हैं गंगा के साउथ के किनारे जो पनपी थी ना किंगडम एशियन टाइम्स में, वो उसका नाम था मगधा, जो आज के टाइम पे बिहार में है। जो ये इनके जो इस किंगडम के रूलर्स थे ना, वो बहुत पावरफुल थे और उनकी किंगडम बहुत बड़ी थी, साम्राज्य इतना बड़ा था उनका और वो इतने पावरफुल थे, ब्रेव थे। और जैसे अब हम घूमने जाते हैं, हम कहते हैं कहीं भी लोगों को कहीं भी जाना होता है, या केदारनाथ, साउथ में केरल कहीं घूमने, तो उस टाइम पे भी लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हिल माउंटेन्स हो गई, हिमालय, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज़, ये सारी चीज़ें ना जर्नी को बहुत मुश्किल बना देती थी। आज के टाइम पे तो फ़्लाइट्स हैं, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, कार्स हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें थोड़ी कम हो गई हैं। मगर उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था ना। तो वहाँ पे हिमालय हो गया, डेजर्ट्स हो गए, रिवर्स हो गए, सीज़ हो गए, ये जो नेचुरल चीज़ें थी ना, वो जर्नी को डेंजरस बना देती थी। मगर वो कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ। लोगों ने जब भी ट्रैवल किया, जब भी जगहें चेंज की, लोग ट्रैवल करते थे क्योंकि उन्हें लाइवलीहुड के लिए काम के लिए, खाने के लिए। जैसे आज के टाइम पे भी लोग जैसे बिहार से, यूपी से दिल्ली आते हैं काम की खोज में, उस टाइम पे भी लोग जाते थे। और इसलिए भी लोगों ने मूव करते थे कि नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के, जैसे फ्लड आ गया, कहते हैं सूखा पड़ गया, तो लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाते थे कहीं और कभी कभी तो लोग आर्मी में भी मार्च करते थे, क्योंकि आर्मी में भी सेना के साथ लोग जाते थे सेना में, क्योंकि फिर वो बाकी जगहों को कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए लड़ाइयों में लोग, जैसे वो अलेक्जेंडर आया था, वो उसके साथ मार्च कितने सारे लोग आए थे, तो उन्होंने भी ट्रैवल किया वन प्लेस टू अनदर। मर्चेंट्स भी ट्रैवल करते थे। इनफैक्ट वो अपना सामान कारवंस और शिप्स में ज़रिए अपना वैल्यूएबल गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस बेचने जाते थे, और कहते हैं एक्सचेंज होता था। आगे हमें पढ़ेंगे, कहते हैं क्या क्या
हम सप्लाई करते थे, क्या क्या इंपोर्ट करते थे, सब पता है। जो रिलीजियस टीचर्स होते थे जैसे गुरु हो गए, ये सब भी एक गांव से दूसरे गांव, टाउन से टाउन जाते थे, और वो उनके बीच में वो कहते रुक रुक के सबको इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, उनकी सलाहें देते थे अपनी यात्रा में। और कुछ तो जैसे हम आज इस टाइम पे भी होता है, एडवेंचर्स के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, उस टाइम पे भी लोग कुछ एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते थे, और इससे ना पता क्या होता था, आइडिया शेयर होते थे, कल्चर हमारा बहुत स्ट्रांग हुआ इसके वजह से भी कि हमें नई नई कल्चर्स, लोगों से मिलना जुलना होता, हमें बहुत सारे आइडिया शेयर हुए। हमारी इस मूवमेंट ने पीपलों की इस मूवमेंट्स ने कल्चर, हमारे कल्चर ट्रेडिशंस को बहुत इनरिच्ड किया, हमारे बहुत कहते हैं गहरा, हमारे कल्चर को बहुत डीप बनाया, और हमें बहुत सारे नए वेज भी सिखाए, स्टोन क्रेविंग के, मतलब पत्थर की कारीगरी के, उसमें भी न्यू तरीके, गाने नए तरीके से गाने के, खाना नया तरीके से बनाने के लिए इन चीज़ों ने, इस ट्रैवल ने बहुत हेल्प की। जगह का नाम, चलो आप आपने बचपन से सुना होगा, इंडिया को भारत भी बोला जाता है, और इंडिया को इंडिया क्यों बोला जाता है, हमारे देश को, और भारत क्यों बोला जाता है। इंडिया वर्ड आया है इंडस से, इंडस नदी हमने पहले पढ़ी थी ना, इंडस नदी के उससे इंडिया का शब्द आया, जो सिंधु भी कहा जाता है संस्कृत में इंडस को सिंधु कहा जाता है। जब ईरान और ग्रीस ईरान के लोग और ग्रीस के लोग हमारे कंट्री में आए नॉर्थ वेस्ट से 2500 साल पहले, तो उनको इंडस से जानते थे, और वो उसको हिंदूस और इंडूस भी बोलते थे, इसलिए लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। जो ईस्ट साइड थी रिवर की, उसको इसलिए इंडिया बोला गया। और अब पढ़ते हैं भारत क्यों बोला जाता है इंडिया को। भारत यूज़ हुआ था उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, और ये वर्ड कहते हैं ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है। वेद हमारे कहते हैं संस्कृत के सबसे पहले अर्लीस्ट कंपोजिशन से, और ऋग्वेद सबसे फेमस और सबसे बड़ा वेद है, जो कि 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री। भारत और इंडिया के दोनों, भारत आया ऋग्वेद से, और वो इस ग्रुप ऑफ पीपल को कहा गया जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और इंडिया वर्ड आया इंडस से, और जिस इंडस को सिंधु भी कहा जाता है संस्कृत में, और ईरानीज एंड ग्रीक्स ने इन्हें नाम दिया, जो हिंदूस इंडूस, जो बाद में इंडिया बन गया। अब आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हमें पता कैसे चलता है इतना कुछ पास्ट के बारे में। कहते हैं इसके ना बहुत सारे तरीके हैं पता करने के। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो सबसे पहली जो बुक्स लिखी गई या स्क्रिप्ट्स लिखी गई उसे मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, बिकॉज इसको हाथ से लिखा गया। ये ना लैटिन वर्ड है, मनु से आई है। मनु मतलब हैंड, हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स। ये ज़्यादातर ना पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, या स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री। ब्रिच नाम का ना एक पेड़ है जो हिमालय में पाया जाता है। उसकी जो ब्राक होती थी ना, उसको स्पेशली ब्राक को प्रिपेयर किया जाता था इस लिखने के लिए। इतने साल हो गए तो कुछ स्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स इंसेक्ट्स ने खा ली और कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, बट ज़्यादातर सर्वाइव की हैं। कुछ वो प्रिजर्व्ड हैं टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज़ में। मंदिर में अभी मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व्ड हैं। और ये जो बुक्स थी ना, ये ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। इसमें रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस के बारे में भी था, जो किंग्स की लाइफ्स होती थी उनके बारे में, दवाइयाँ, साइंस,
मैन्युस्क्रिप्ट्स हर चीज़ पे लिखी गई, रिलीजियस के उस पे भी कि हमें क्या करना चाहिए, रिलीजियस के उस पे किंग की लाइफ कैसी होती थी, दवाइयाँ कौन सी दवाई, आयुर्वेदा यहीं से निकला है, साइंस के बारे में भी। और इसमें कहते एपिक्स पोएम्स और प्लेस भी होते थे, कहानियाँ, कविताएं और नाटक, और इस सब के बारे में लिखा है। ये ज़्यादातर ये संस्कृत में लिखी गई हैं, बट कुछ प्रकृति में लिखी हुई है। प्रकृति वो लैंग्वेज है जो ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे, संस्कृत ऑर्डिनरी पीपल यूज़ नहीं करते थे। संस्कृत बुक्स या जो बड़े बड़े गुरु होते थे वो संस्कृत यूज़ करते थे लिखने के लिए। प्राकृति वो लैंग्वेज है जो ऑर्डिनरी पीपल ने यूज़ करते थे डेली लाइफ में। और तमिल में भी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं। और हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन से भी पता कर सकते हैं पास्ट के बारे में। ये इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी, जैसे स्टोन हो गए, पत्थर हो गए, मेटल हो गए, लोहे पे जैसे उस पे लिखी जाती थी ना। और मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादातर पत्तों पे लिखी जाती थी, और इंस्क्रिप्शंस हार्ड सरफेस पे, याद रखना। कभी कभी ना जो राजा होते थे ना, वो अपना जो ऑर्डर था वो लिख इंस्क्राइब्ड करवा देते थे, इंस्क्रिप्शन के तरह लिख देते, इंस्क्राइब्ड करा देते, हार्ड सरफेस पे पब्लिश करवाते थे कि लोग उसे देखें, पढ़ें और उसको फॉलो करें। और वहाँ पे और अदर काइंड के भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जिसमें ये इंसानों ने, मैन और वुमेन ने रिकॉर्ड किया कि उन्होंने क्या किया है। जैसे किंग हो गए, क्वींस हो गए, उन्होंने कौन से बैटल जीते हैं, उन्होंने अपने कंट्री के लिए, अपने किंगडम के लिए क्या क्या किया है। ये जो इंस्क्रिप्शन हमें फ़ोटो में दिखाई है वो है कंधरा में पाई गई थी, अफ़गानिस्तान में। ये है 2250 साल पुरानी। ये जो कंधारा है आज के टाइम पे अफ़गानिस्तान में है, और ये लिखवाई थी अशोका ने। और ये जो 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखी गई हैं, 2 डिफरेंट लैंग्वेज में। जो ये ऊपर का पार्ट है वो ग्रीक में लिखा गया है, ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये देखो, ये डिफरेंट लैंग्वेज है, ध्यान से देखो। ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है, और ये अरबिक में। स्टाइल दोनों का अलग है। अब और तीसरा तरीका भी है, आर्कोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं ना, जो कहते हैं जो पुरानी चीज़ें बनाई गई, जैसे ये किले हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सब को पढ़ के उनकी स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, उनको आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। इनके ज़रिए भी हमें बहुत कुछ पास्ट के बारे में पता चलता है। जो रिमेन्स हो गए बिल्डिंग्स के, जो स्टोन और ब्रिक्स से बने हुए थे, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर्स हो गई, इन सब ये की स्टडी करते हैं आर्कोलॉजिस्ट। और ये और एक्सप्लोर भी करते हैं, जो टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, पॉट्स हो गए, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, मतलब जेवर, कहते हैं हथियार, ये सब के बारे में हमें पता करते हैं, और उसको बताते हैं कितने साल पुरानी है, और उससे हिस्ट्री के बारे में जोड़ जाड़ के निकालते हैं, कनेक्ट करती है सारी चीज़ें। मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गया, आर्कोलॉजिस्ट हर चीज़ को कनेक्ट करके हमें एक पक्का सबूत देते हैं कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ था। जो ज़्यादातर जो स्टोन्स से बनी होती, स्टोन, हड्डियों से भी चीज़ें बनी होती है, हड्डियाँ, जो बेक्ड क्ले हो गई, मेटल हो गए, ये ज़्यादातर वो करती थी, ज़्यादातर चीज़ें इनसे बनी होती थी। मगर जो हार्ड चीज़ें, हार्ड सब्सटेंस से बनी होती थी, वो ज़्यादा टाइम तक रहती थी। जैसे ये मेटल हो गया, मेटल ज़्यादा टाइम तक रहता है। एंड ये जो पॉट है ये ओल्ड सिटी से मिली है, जो है 4700 साल पुरानी। ये सिल्वर कॉइन है, उस टाइम के सिक्के, जैसे इस टाइम पे भी सिक्के होते हैं तो वो गोल होते हैं, ये देखो ये चौरस है, और इसके आगे बनी हुई है, पीछे शेप बनी हुई है। और आर्कोलॉजिस्ट बोन्स के भी को
देख स्टडी करते हैं, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, फिश हो गई, कि उनसे पता चलता है कि वो लोग क्या खाते थे पास्ट में, कि वो जानवर को पालते थे या कहते हैं वो सिर्फ उनको कहते हैं हंटिंग करते थे कि नहीं करते थे, उन सब के बारे में बोन से पता चलता है। क्योंकि प्लांट्स के रिमेन्स जो होते हैं ना वो कम पाए जाते हैं, रेयरली फाउंड होते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं। हिस्टोरियंस से भी हम पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। जो हिस्टोरियंस वो होते हैं जो स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, जो स्टडी करते हैं पास्ट की, उसको हिस्टोरियंस करते हैं। हिस्टोरियंस ज़्यादातर एक वर्ड यूज़ करते हैं, सोर्स। जो इंफॉर्मेशन हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिस्ट से मिलती है ना, उसको एक वर्ड दिया गया है, सोर्स। हिस्टोरियंस जो स्टडी करते हैं पास्ट को। हाँ, आपने ध्यान दिया, हमारी बुक का नाम है अवर पास्ट। ठीक है। क्यों? हर इंसान का एक पास्ट नहीं होता, हमारा एक पास्ट नहीं है, हमारे बहुत सारे पास्ट हैं, क्योंकि पास्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल का डिफरेंट है। जैसे हर्डर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, किसान हो गए, उनकी लाइफ डिफरेंट है किंग और क्वीन से। जो मर्चेंट की लाइफ है वो क्राफ्ट पर्सन से डिफरेंट है, जो ये सब बनाते थे कि माला और ये सब क्राफ्ट जो करते थे, उनसे बहुत डिफरेंट है। आज के टाइम पे भी डिफरेंट लोग जिस डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, या जैसे इंडिया में ले लो, इंडिया के साउथ साइड जाओगे तो डिफरेंट प्रैक्टिस और कस्टम मिलेंगे, और नॉर्थ साइड जाओगे तो डिफरेंट। ये बहुत कुछ है, क्योंकि जैसे एग्जांपल ले लो ये अंडमान आइसलैंड का, जो यहाँ पे रहते हैं लोग, ज़्यादातर फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग, फूड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कलेक्ट करते हैं वो खाते हैं आज भी। मगर हम जो सिटीज़ में जो रहते हैं, जैसे दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, वहाँ पे लोग कहते हैं दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट है सप्लाई के लिए, फूड के सप्लाई के लिए। चलो, हमें ना किंग और क्वींस के बारे में ज़्यादा पता है, क्योंकि वो अपना रिकॉर्ड रखते थे, उनकी विक्टरीज़ का, उनकी जीत का, कौन से उन्होंने कहते कौन से युद्ध लड़े, उनके बारे में हमें ज़्यादा पता है, क्योंकि उन्होंने वो रिकॉर्ड किया इंस्क्रिप्शन के ज़रिए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ज़रिए। मगर जो ऑर्डिनरी पीपल्स की लाइफ है, जैसे हंटर्स हो गए, फिशिंग फ्लॉक होगी, गैदरर्स, फार्मर्स, हर्डर्स के बारे में हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो इतना रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। कोई क्यों लिखेगा अपने बारे में? जो नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान है वो क्यों कुछ क्या रिकॉर्ड करवाएगा वो? चलो, अब डेट्स के व्हाट डू डेट्स मीन्स। डेट्स जैसे आपने देखा होगा 2000 BC, 2000 CA, तो ये मतलब जनरली ये जो BC और CE है, जनरली जो जीसस क्राइस्ट का जो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी है उनसे असाइंड है। जैसे हम एक ले लेते हैं, जो यहाँ से आगे जो होगा ना वो सी जो इससे पहले, ये देखो ये जो साइन है, इससे पहले जो चीज़ें हुई हैं उसको हम BC से लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। इसको उल्टा गिना जैसा जाता है, जैसे एक मिनट, ये होगा 100 साल BC, ठीक है। इसको हम कहेंगे 200 साल BC। जैसे हम पीछे जाते जाएंगे ना, हमारी गिनती बढ़ती जाएगी। जैसे अभी हम आगे जाते तो हमारी जैसे 2022 से 2023, फिर आएगा 2024। मगर यहाँ उल्टा होता है, जैसे यहाँ 100 है तो 101, जैसे पहले जाते जाएंगे पुराना होता जाएगा, इसके लगता है BC। जैसे यहाँ पे जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का, तो जीसस क्राइस्ट से के जन्म से पहले जितने भी डेट्स हैं उल्टी गिनी जाती है, उसके पीछे लिखा जाता है BC, बिफोर क्राइस्ट। चलो,
एडी के पता भी कर लो। जो कहते हैं आज के टाइम पे जो एडी है वो एडी मतलब है 2 वर्ड से, लैटिन वर्ड से मिला है, एनो डोमिन। इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। जैसे अभी हम ये लिखा था मैंने, बिफोर क्राइस्ट इस जन्म हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसके आगे एडी लिखा जाएगा। एडी को सीई भी बोलते हैं। सीई, एक सेकेंड यार, ED NCE। और इधर जो होगा, सॉरी लाइन टेढ़ी जा रही है, BC या BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा और बिफोर क्राइस्ट। और AD का होता है एनो डोमिन, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। और ये CE कॉमन एरा। CE AD के जगह भी यूज़ हो सकता है, और BC BCE के जरिए भी जगह भी, BCE का बिफोर कॉमन एरा। लो चैप्टर भी ख़त्म हो गया। एंड थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस वीडियो। एंड लेट्स आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, एंड पॉजिटिव फीडबैक्स आर वेलकम। एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम।